नमस्कार छात्रों, हम आज कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका में तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी जो एकांकी विधा में लिखा गया है, जिसके एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे। आइए रीढ़ की हड्डी अध्याय का हम सारांश पढ़ते हैं। यह अध्याय एक एकांकी विधा में लिखा गया है। एकांकी क्या है? एकांकी संस्कृत भाषा का मतलब कि विशेषण शब्द है, जिसमें एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य या नाटक और 10 प्रकार के जैसे रूपकों, नाटकों, प्रकरण, प्रहसन आदि में से एक छोटा नाटक जिसमें क्या होता है कि इसमें एक ही अंक उसका शामिल होता है, इसे एकांकी कहते हैं। और यह क्या होता है कि यह संज्ञा में पुल्लिंग होता है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का एक भावना प्रधान सामाजिक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान युग की विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कन्या के पिता को वर पक्ष के सामने स्वयं को दीनहीन और छोटा मानने को विवश होना पड़ता है। कि वर पक्ष के सामने कि एक कन्या के पिता होने के कारण उन्हें यह है कि मेरी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में हो जाए, तो वह स्वयं को क्या कर रहे हैं कि दीनहीन और एक छोटा मानने को विवश होना पड़ता है। बीए पास सुशिक्षित कन्या को भी मात्र विवाह करने के उद्देश्य से एक साधारण पढ़ी लिखी मतलब कम पढ़ी लिखी और एक साधारण लड़की के रूप में प्रस्तुत करना पिता की मजबूरी है। प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। दकियानूसी परिवार से, दकियानूसी अर्थात निम्न स्तर के विचारों वाले परिवार से उमा का उसके पिता द्वारा संबंध जोड़ने का प्रयास। मध्यम वर्गीय दंपति राम स्वरूप और प्रेमा अपनी पुत्री का विवाह अपने परिचित वकील गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से करना चाहते हैं। शंकर बीएससी करने के बाद लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दोष है, इसलिए वह सीधा नहीं बैठ सकता। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो उनकी बहू है, जो उनके घर बहू बनकर लड़की आएगी, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। उनका मानना है या उनका कहना है कि मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। हाँ, बहू का सुंदर होना उनके लिए निहायत ज़रूरी है, चाहे पाउडर वगैरह लगाए जैसे हो। इसमें क्या चाहते हैं कि वो उनका लड़की सुंदर चाहिए, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। हद से हद क्या हो जाए कि वो मैट्रिक पास हो, मतलब बिल्कुल भी अनपढ़ भी ना हो और आगे बोलने वाली या अपने नखरों, उन्हें ये डर रहता है कि कहीं लड़की अधिक पढ़ी लिखी हुई तो वह नखरे करेगी। देखिए आगे क्या हुआ इस एकांकी में। उमा के पिता का लड़के वालों से उमा की पढ़ाई के विषय में झूठ बोलना। अब पिता क्या चाहते हैं कि उसकी लड़की का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, इसके लिए वह अपनी बीए पास लड़की को क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं कि हमारी लड़की तो मैट्रिक पास है। उमा की माँ उमा से बार बार पाउडर आदि लगाकर सजने संवरने को कहती है, परंतु उमा इसे पसंद नहीं करती। वह साधारण रूप से गोपाल प्रसाद यानी कि जो उसे देखने के लिए आए हैं उनके सामने आती है। गोपाल प्रसाद उससे बातचीत करके, चाल आदि देखकर, संगीत सुनकर तथा पेंटिंग, सिलाई आदि की जानकारी लेकर प्रसन्न होते हैं, परंतु इनाम आदि जीतने के प्रश्न पर उमा मौन हो जाती है, क्योंकि उसके पिता ने लड़की को कम पढ़ा लिखा ही बताया था। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जब उसके सामने वाले लड़के वाले नहीं चाहते कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी हो, तो इसीलिए राम स्वरूप जो उमा के पिता हैं वह झूठ बोल देते हैं। उमा की आँखों पर लगे चश्मे को देखकर पिता पुत्र दोनों चौंक पड़ते हैं, हैरान रह जाते हैं। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ तो नहीं है कुछ, मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि उसको चश्मा लगा है, कहीं पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करे कितनी ज़्यादा कि उसके आंखों पर चश्मा लग गया। इस पर राम स्वरूप जरा सक पकाकर यानी कि मतलब घबराते हुए उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्हें झूठ बोला हुआ है उन्होंने, तो सक पकाकर उत्तर देते हैं, जी हाँ,
वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। लड़के वालों को उमा का करारा जवाब। देखिए, वह पढ़ी लिखी है, स्पष्टवादी है, तो वह लड़के वालों को कैसा जवाब देती है। पिता के झूठ के सामने पुत्री भी निरुत्तर रह जाती है। पिता का झूठ क्या था कि उन्होंने उसे कम पढ़ी लिखी बताया था, तो उसके सामने भी क्या हो जाता है कि पुत्री भी निरुत्तर हो जाती है, यानी कि वह चुपचाप खड़ी रह जाती है। परंतु गोपाल प्रसाद के बार बार यह कहने पर कि जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा की यह बात सुनकर पिता राम स्वरूप उसे बोलने से रोकते हैं कि वह उन आए मेहमानों के आगे इस तरह से ना बोले, परंतु उमा अपने मन की सब बात कह लेना चाहती है। वह कहती है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से ये कैसे भगाए गए थे। लड़कियों के हॉस्टल की बात सुनकर गोपाल प्रसाद अर्थात शंकर के पिता, लड़के के पिता क्या है, वो समझ गए कि उमा वहाँ पढ़ी है, अतः उमा को बताना पड़ा कि उसने बीए पास किया है। गोपाल प्रसाद गुस्से से भरकर अपनी छड़ी ढूंढते हुए उठ खड़े हुए और बोले, झूठ का भी ठिकाना है। उनको जाता देख उमा पुनः बोल पड़ी। फिर से वह बोल उठी कि जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। समस्याओं का निराकरण करता एकांकी। इस प्रकार संपूर्ण एकांकी वर एवं वधू दोनों पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है। सबसे पहली बात यह है कि अयोग्य वर के समक्ष भी कन्या पक्ष को झूठ बोलना पड़ता है कि सामने वाला यानी कि लड़के वालों का अगर कोई अयोग्यता भी है तो उसमें क्या है कि कन्या पक्ष को क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। दूसरे वर पक्ष वाले अपने दोष न देखते हुए, सामने क्या है, लड़के वाले अपने दोष नहीं देखते और लड़की को जब देखने आते हैं तो कन्या के दोषों पर ही विशेष ध्यान देते हैं। इस सब के मूल में दहेज रूपी दानव। अब देखिए कि अगला क्या है कि इस सब की जड़ क्या है, दहेज रूपी दानव का विकराल रूप ही दृष्टिगत होता है, वही सामने आता है। दहेज न दे पाने के कारण कन्या का पिता वर के बड़े से बड़े दोष व कमी को भी अनदेखा कर देता है और जैसे भी हो बेटी का विवाह करके वह मुक्त हो जाना चाहता है। अब देखिए कि माथुर जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से दोनों पक्षों की भावनाओं का चित्रण करते हुए एकांकी को सुगठित एवं रोचक रूप प्रदान किया है। अतः प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु रम्य, हृदयस्पर्शी तथा प्रभावशाली है। कहने का भाव यह है कि इसमें पाठक जो होता है रम जाता है, पढ़ते ही रहता है इसे। यह दिल को छू जाने वाली और अपना प्रभाव छोड़ने वाली एकांकी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।